अभी आप लोग सुन रहे थे कि हम सबको एक न एक दिन यहां से गुरु के नगर जाना है। जाने से पहले जाने की तैयारी हमें करनी चाहिए। जब भी हमारी यात्रा कहीं के लिए होती है, उस यात्रा को सुखद बनाने के लिए हम कुछ न कुछ तैयारी करते हैं। मान लीजिए यहां से किसी को दिल्ली जाना है, किसी को और कहीं जाना है, तो जाने से पहले अपने घर में रास्ते के लिए कुछ तैयारी करते हैं कि नहीं करते? कुछ कपड़े लेते हैं, कुछ भोजन लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, तैयारी करते हैं। तो जब आप इस संसार को छोड़ करके जाएंगे, संबंध यहीं छूट जाएगा, परिवार यहीं छूट जाएंगे, पत्नी बच्चे रिश्ते नाते यहीं छूट जाएंगे। जिस जमीन जायदाद को आपने कमाया है, घर मकान बनाया है, वो तो यहीं छूट जाएगा। यहां तक कि अपना माना हुआ शरीर भी यहीं छूट जाएगा। अकेले आत्मा की यात्रा जहां होगी, तो फिर उस आत्मा की यात्रा में आत्मा के संबल जो उसकी आवश्यकता है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब तक आपके पास शरीर है, तब तक तो आप इस संसार में जीने के लायक, सुविधा पूर्वक जीने के लायक घर मकान जमीन जायदाद की खूब व्यवस्था की। वो व्यवस्था करना कोई गलत भी नहीं है, लेकिन यह मंच आपसे आह्वान यह करते हैं, संत आपसे आह्वान यह करते हैं कि जब तक जीवन है तब तक की व्यवस्था तो तूने ठीक किया, लेकिन जिस दिन शरीर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएंगे, संसार छूट जाएंगे, फिर भी आत्मा की यात्रा तो जारी रहेगी ना। शरीर को न जला करके खाक कर देंगे आप, शरीर को ही न मिट्टी में दफना देंगे आप, लेकिन इस शरीर से जो वह आत्मा निकला है, उस आत्मा की यात्रा तो जारी रहेगी। तो जब तक शरीर था आत्मा के साथ में, तब तक इस शरीर के उपभोग के लिए आपने संसार में जीवन भर व्यवस्था किया। आत्मा जब अकेले यात्रा करेगी, उस अकेली यात्रा में आत्मा को जो चाहिए, जो आत्मा को रास्ते में मिलने वाला संपदा चाहिए, उस संपत्ति को आप कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? उस संपत्ति की कमाई जो कर रहा है, वह मनुष्य इस धरती का सौभाग्यशाली मानव है। जो नहीं कर रहा है, वह कबीर साहब की भाषा में कहें तो 184 भरम की पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 है। इस बार अपने जीवन को, ये मानव जीवन में आकर के जिसने आत्मा के उद्धार के लिए जो आध्यात्मिक संपदा है, जो दैवीय संपदा है, उस दैविक संपदा को, आध्यात्मिक संपदा को जिसने नहीं कमाया, वह मानव जीवन को पा करके भी वो उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाया। मानव जीवन को प्राप्त करने का सबसे बड़ा फल यह है कि हम अपना व्यवहारिक जीवन जीते जीते हम परमार्थिक पूंजी कमा लें। हम संसार में अपने जीवन को चलाते चलाते अध्यात्म की पूंजी कमा लें। हम संसार में अपने जीवन का गुजर बसर करते 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 धर्म की पूंजी कमा लें, भक्ति की पूंजी कमा लें, ज्ञान की पूंजी कमा लें। जो इस पूंजी को कमाने में सफल होता है, उसका इहलोक और परलोक दोनों संवर जाता है। और जो इस पूंजी को नहीं कमाता है, तो फिर बार बार इस संसार में जीवन धारण करके वो आता है। उसी को आवागमन का चक्र कहा जाता है। बार बार आना और बार बार जाना, इसी को जन्म मरण का बंधन कहा जाता है। इसी को माया में फंस जाना कहता है। इसी को आवागमन के चक्र में उलझे रहना कहता है। क्योंकि एक बात मैं सामान्य सा उदाहरण पूछूं आपसे कि आप अपने घर में किसी बच्चे को पैसा दें, रुपया दें, और उससे कहें कि जाओ फलाने दुकान से कोई सामान लेकर के आ जाओ। वो बच्चा गया, आपने कहा था उससे साबुन लाने के लिए, और दुकान गया, वो बिस्किट लेकर के आ गया। तो अब उस बच्चा को आप क्या करेंगे? दुकान जाना बंद करवा देंगे कि आप उसको कहेंगे कि तुमको मैंने कहा था साबुन लाने के लिए, तू बिस्कुट लेके क्यों आ गया? जाओ फिर से दोबारा साबुन लेकर के आना।
फिर दोबारा वो दुकान जाता है और फिर साबुन न ले आकर के वो कोई तीसरा चीज ले आता है। फिर आप उस बच्चे से क्या कहेंगे? फिर डांटेंगे थोड़ा सा, फिर कहेंगे जाओ यही कह दे लाने, साबुन लेकर के आओ, फिर दौड़ाएंगे। अर्थात उस बच्चे को आप तब तक दुकान भेजते रहेंगे जब तक आप जो सामान कहे हैं लाने के लिए वह ला करके आपको नहीं देगा, तब तक वो दौड़ करके आपके पास आएगा और आप उसको दुकान भेजेंगे, फिर वो दुकान से आपके पास आएगा, फिर उसको दुकान भेजेंगे। यही नहीं करेंगे? अब जिस बार चाहे एक बार में ला के दे कि 10 बार में ला के दे, आपने कहा है इस पैसे का साबुन ला के देना है, वो एक बार में साबुन ला के दे दे कि 10 बार में साबुन ला के दे दे, जिस क्षण वह आपके हाथ में साबुन ला करके दे दिया उसके बाद उसको आप भेजेंगे कि अपने पास रख लेंगे? अपने पास रखेंगे ना। उस बच्चे को तब तक आप दौड़ाते रहेंगे जब तक आपके मन के अनुकूल सामान वह ला करके नहीं देगा, तब तक उसे बार बार भेजेंगे। फिर वहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर वहां जाएगा, फिर यहां आएगा। उसी तरह से इस संसार में परमात्मा के द्वारा आप भेजे गए। आप ही के मान्यता के अनुसार भगवान ने आपको भेजा है, ईश्वर ने आपको भेजा, परमात्मा ने आपको भेजा। किस लिए भेजा है? इस संसार रूपी दुकान में, संसार रूपी बाजार में आप आए हैं ना। कबीर साहब ने इस संसार को बाजार ही कहा है। कबीर खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर साहब ने इस संसार को हाट कहा है। भजन बिना नर बावरे तो नहीं जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। लोगों ने पूछा कि कबीर साहब आप इस संसार में हीरा जन्म गवाया, इस संसार की परिभाषा आपकी नजर में क्या है? कबीर साहब ने कहा यह संसार हाट बनिए की। हाट कहा जिसको हम लोग आम बोलचाल में हाट कहते हैं, हटिया कहते हैं, बाजार कहते हैं। कबीर साहब भी इस पूरे संसार को हाट कहते हैं। यह संसार हाट बनिए की, सौदा सब जग आया। जो समझदार व्यक्ति उसने क्या किया? तो काहो न किन्हा दाम चौगुना। जो पूंजी लेकर के आया, किसी ने समझदारी से उस पूंजी को बढ़ा लिया। अब कुछ ना समझ लोग क्या किए? तो काहो न मूल गवाया तूने, काहो न मूल गवाया तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। जो समझदारी पूर्वक जीवन जिया, जीवन को प्राप्त होती ही जो गुरु की शरणागति ले लिया, गुरु के निर्देशन में जीना शुरू किया, गुरु की छत्र छाया में जीना शुरू किया, भक्ति की पूंजी कमाना शुरू किया, सत्संग की पूंजी कमाना शुरू किया, ज्ञान की पूंजी कमाना शुरू किया, उसने जीवन में इतनी पूंजी कमाई, इतनी पूंजी कमाई कि उसका दाम चौगुना होता चला गया। और जो गुरु के शरण में न आया, जो सत्संग के महत्व को न जाना, जो ज्ञान के महत्व को न जाना, जो भक्ति की पूंजी न कमाई, वो मानव जीवन की जो मूल पूंजी लेकर के आया था, संस्कार की जो मूल पूंजी लेकर के आया था, धीरे धीरे उसको भी गंवाता चला गया। फिर वह 84 लाख योनि में भटकने के लायक रह गया। यह संसार हाट बनिए की, सौदा सब जग आया। काहो न किन्हा दाम चौगुना, लेकिन काहो न मूल गवाया तूने, काहो न मूल गवाया तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बावरे तूने हीरा
जन्म गवाया, रे तूने हीरा जन्म गवाया। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि साहब, इस संसार में जब सब मनुष्य एक जैसा ही शरीर शकल लेकर के आया है, तो किसी ने पूंजी कैसे कमा लिया और किसी की पूंजी कैसे लूट गई, कौन कैसे कमा दिया? कबीर साहब ने कहा कि जो गुरु के शरण में आया वो संसार की वास्तविकता को समझ गया, और जो गुरु के शरण में नहीं आया, सत्संग से दृष्टि प्राप्त नहीं की, वह संसार को समझ नहीं पाया, बल्कि संसार की असारता को ही सार समझ करके उसमें खो गया। का कैसे खो गया? कबीर साहब ने उदाहरण दिया कि संसार बड़ा लुभावना है। किस प्रकार का लुभावना? कबीर साहब ने बताया कि यह संसार फूल से मलका, लाली देख लुभाया, मारे चोंच रुई जब निक से, सिर धुनि धुनि पछताया, तूने हीरा जन्म